क्या रात भर मोबाइल चार्ज करने से मोबाइल फट सकता है? हवाई जहाज में सारा वेस्ट कहाँ जाता है? और मक्खियाँ ऐसे हाथ क्यों रगड़ती हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू कराने वाले हैं। करो ना भाई। तो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1, जेम्स रैंडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि आपको $1 मिलियन का प्राइज देगा अगर आप उन्हें ये प्रूव कर दे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में होती है, जैसे कि गोस्ट स्पिरिट सच में होती है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो $1 मिलियन आपके। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हिटलर को एक समय नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिटलर ने सारे मीडिया को सरकार के कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर की एक्टिविटीज का बाहरी देशों को पता ही नहीं चला था। नंबर 3, आपने ओलंपिक प्लेयर्स को तो देखा ही होगा कि ये मेडल जीतने के बाद ऐसे मेडल को बाइट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेडल को ये ऐसे बाइट क्यों करते हैं? असल में ऐसा ये इसीलिए करते हैं ताकि वो पता कर सके कि वो असली गोल्ड है या नहीं। शाबाश बेटा। नंबर 4, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको या तो हाथ में इंजेक्शन देते हैं या फिर कमर पे? लेकिन ऐसा क्यों? भाई, हाथ में इंजेक्शन देने में और कमर पर इंजेक्शन देने में अंतर क्या है? देखिए, दरअसल जो इंजेक्शन हाथ पर दिया जाता है वो काफी पतला होता है और हमारे ब्लड में काफी आसानी से घुल जाता है, और जो इंजेक्शन कमर में लगता है वो काफी गाढ़ा होता है, जिसको हमारे ब्लड में मिलने में टाइम लगता है। यही वजह है कि हाथ में लगने वाले इंजेक्शन कम पेन देते हैं और कमर पर लगने वाले ज्यादा पेन देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 5, क्या आपको पता है कि पानी के संपर्क में आने पर कुछ धातुओं में विस्फोट होता है? ये एक सच्चाई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि जब कुछ धातुएं हवा के संपर्क में आती है तो तुरंत ही ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख हैं, और इन धातुओं को जब पानी में डाला जाता है तो विस्फोट होता है। हम जानते हैं कि ये सभी क्षार धातुएं यानी कि एल्कली मेटल्स हैं, और इनकी बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अन्य धातुओं के साथ बंधन यानी कि बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए ये धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती है। नंबर 6, क्या आपको पता है नहीं। कि बिना सर के कॉकरोच 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है? कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है, इसीलिए वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते हैं, इसीलिए कॉकरोच 1 सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच केवल इसीलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वो पानी नहीं पी सकता और प्यास से मर जाता है। नंबर 7, हवाई के वोल्केनो में जो लावा निकलता है उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ढेर सारे ट्विस्टर ह्यूमन की बॉडी पड़ी है। नेचर में ऐसी बहुत सी अनगिनत चीजें हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 8, क्या आपको पता है कि अगर आप जर्मनी में मर्सिडीज बेंज ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन तो वो गाड़ी अराइव होती है, तब वो आपको ऐसे दी जाती है, इतने बड़े बॉक्स में, और साथ ही इसके ऊपर रिबन भी होता है जो कि आपको खोलने होते हैं। नंबर 9, साल 2014 में इटली में रहने वाली एक नर्स ने एक बार जानबूझ के 38 सीरियस पेशेंट्स को मार दिया, और जब उनको पकड़ लिया गया तब पता चला कि उनको ये सारे पेशेंट्स अनोइंग लग रहे थे, इसीलिए उन सबको मार दिया गया। बस अनोइंग लगने की वजह से उसने 38 लोगों की जान ले ली। नंबर 10, अगर हम बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर की बात करें तो 90s के सुपर हीरो देवानंद का नाम तो जरूर आएगा, क्योंकि इनके ब्लैक कोट लुक के लोग इतने दीवाने थे कि कोट को उस पर बैन लगाना पड़ा था। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल लड़कियां इनके इस ब्लैक कोट लुक से प्यार कर बैठती थी और देवानंद से मिलना चाहती थी, और देवानंद से ना मिलने पर सुसाइड कर रही थी, और जब ये केस बहुत बढ़ गए तब जाकर कोर्ट को देवानंद पर ब्लैक कोट पहनने का बैन लगाना पड़ा। नंबर 11, बच्चों की मुस्कुराहट यानी कि बेबी स्माइल बहुत प्यारी होती है।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हंसते खेलते बच्चों को देखकर न सिर्फ सारे गम दूर हो जाते हैं, बल्कि खुद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। भाई आमतौर पर अपने घर या जान पहचान वाले बच्चे की हर अदा पर हम सभी फिदा हो जाते हैं, लेकिन ईरान में रहने वाली अनाहिता हाशिमजादे नाम की बच्ची की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि सारी दुनिया उसकी फैन है। वर्ल्ड क्यूटेस्ट स्माइल और सोशल मीडिया पर इनकी फोटो अक्सर वायरल होती रहती है। नंबर 12, सैटर्न की इस रिंग को आप सभी ने देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि अगर आप इस रिंग पर 75 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव करोगे तो आपको पूरे 258 डेज लग जाएंगे। इसका कंप्लीट 1 राउंड मारने में, यानी कि सैटर्न का 1 राउंड लगाने में आपको 258 डेज लग जाएंगे। नंबर 13, चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ घोड़े की सबसे अनोखी ब्रीड से, जो कि है ग्रे पर्शियन हॉर्सेस। इन घोड़ों का कलर टाइम के साथ साथ नेचुरल तरीके से ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्पेशलिटी इन्हें बाकी ऑनर्स की ब्रीड से अलग बनाती है। पर आप इस पिक्चर में इसे बखूबी देख सकते हैं कि पैदा होने के टाइम इसका कलर ब्लैक होता है, पर कुछ साल बाद ये व्हाइट कलर का हो जाता है। नंबर 14, अगर आपने कभी हवाई जहाज से ट्रेवल किया होगा तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि हवाई जहाज में जो टॉयलेट होता है उसका सारा वेस्ट जाता कहाँ है। कई लोग तो ये मानते हैं कि हवाई जहाज भी ट्रेन की तरह सारे वेस्ट को हवा में ही छोड़ देता है, और इतनी ऊपर से गिरने की वजह से सारा वेस्ट हवा में ही मिल जाता है और नीचे खड़े लोगों पर नहीं गिरता है। पर ये कम्प्लीटली गलत है। दरअसल फ्लाइट्स में वैक्यूम टॉयलेट यूज होते हैं। ये टॉयलेट एक पाइप के जरिए टैंक से अटैच होते हैं। प्लेन में करीब 200 लीटर का एक बड़ा सा टैंक लगा होता है। इसी टैंक में सारा ह्यूमन वेस्ट जाता है। वैक्यूम टॉयलेट लिक्विड और सॉलिड को अलग करके उस टैंक में भेजते हैं। ये टैंक हर उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली किया जाता है। एयरपोर्ट पर मौजूद कंपनी के कर्मचारी ये काम करते हैं। नंबर 15, आपने मक्खियों को तो देखा ही होगा और उनको हाथ रगड़ते हुए भी। तो अगर आपने देखा है तो एक ना एक बार सोचा होगा कि ये मक्खियाँ ऐसे हाथ क्यों रगड़ती हैं? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, अपने आप को क्लीन करने के लिए। भले ही मक्खियाँ गंदी चीजों पर बैठती है, फिर भी वो अपने आप को इंसान से भी ज्यादा साफ रखती है। और सेकंड रीजन ये है कि वो अपने पैरों से अपने रिसेप्टर को ठीक करती है और अपने रिसेप्टर की मदद से ही उड़ सकती है और सारे काम कर सकती है। और अपनी पूरी बॉडी को साफ रखने के लिए वो बस अपने पैर ही नहीं बल्कि पंख, पूरी बॉडी को साफ करती है। नंबर 16, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि फोन को चार्ज में लगाकर रात भर नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? भाई हमने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि मोबाइल को पूरी रात चार्ज में लगाने से बैटरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि फोन को रात भर चार्ज करने से बैटरी ब्लास्ट यानी कि फट जाती है, और कुछ ये भी कहते हैं कि बैटरी फूल जाती है। मोबाइल को पूरी रात चार्ज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स में ऐसी चार्जिंग सर्किट लगी होती है जो बैटरी 100% चार्ज होने के बाद फोन के चार्जर से पावर सप्लाई लेना बंद कर देता है, अर्थात कट ऑफ हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा होता है, ये प्रोसेसर इतना स्मार्ट होता है कि मोबाइल की बैटरी के फुल चार्ज होने पर चार्जिंग करना बंद कर देता है। फिर जैसे ही बैटरी 90% के आसपास आती है तो चार्जिंग दोबारा शुरू हो जाती है अपने आप। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि फोन को रात भर चार्ज करने से क्या होता है। नंबर 17, हम ह्यूमन टाइम को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, जैसे कि 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा या 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा। पर 1 साल की वैल्यू बस उसको पता है जो फेल हुआ है, और 1 वीक की वैल्यू उससे पूछनी चाहिए जिसने अपना एक पूरा वीक हॉस्पिटल में बिताया हो, और 1 दिन की वैल्यू उससे पूछो जो पूरा दिन भूखा और प्यासा रहा हो, और 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जो किसी के लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हो, और 1 मिनट की वैल्यू उसको पता है जिसने बस 1 मिनट की वजह से ट्रेन मिस कर दी हो, और 1 सेकंड की वैल्यू उसको पता है जिसने एक्सीडेंट को सरवाइव किया हो, और 1 मिली सेकंड की कीमत बस उसको पता है जो बस 1 मिली सेकंड की वजह से सिल्वर मेडल ही ले पाया। नंबर 18, यूएसए के एक आदमी ने पोर्श खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर कैसे? तो बात ये है कि एक आदमी ने पोर्श खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्श खरीद ली। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वह चेक फेक था, और उसके ऊपर जो फोन नंबर था जब वो ट्राई किया गया वो भी नॉट रीचेबल था, और वो आदमी आज तक नहीं मिला है। और किस तरीके से उसने फेक चेक दिया और वो सब कैसे किया वो भी आज तक पता नहीं चला है। नंबर 19, अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि पेन के अंदर कीड़े होते हैं
दरअसल पेन को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा जाता है और उसके बाद इनमें जिंदा वॉर्म्स डाल दिए जाते हैं। फ्लूइड इन वॉर्म को कई टाइम तक मरने से बचाता है और वॉर्म्स होने की वजह से आप इस पेन को गंदा मत समझिए, क्योंकि इन पेन्स का लुक काफी अच्छा होता है और लिखते समय जिस तरीके से ये रिंग वॉर्म तैरते हैं वो देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इसमें इससे ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, पर फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। नंबर 20। वैसे तो हर इंसान का खून लाल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान का खून हरा भी हो सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल इंसान की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि इंसान का खून हरा हो जाता है और इस कंडीशन का नाम है सल्फीमोग्लोबिनेमिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।